तो स्वागत है आपका नवीन टेक यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा तीसरा दिन, डे नंबर 3। डे नंबर 3, तीसरा दिन। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था इंग्लिश में हमारे 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक्शन और नो एक्शन वाले। तो हम शुरुआत करते हैं एक्शन और नो एक्शन। मान लीजिएगा हमारी इंग्लिश 100% है, तो उनमें से 99% क्लासेस हमारी होती हैं एक्शन वाली और केवल 1% क्लास हमारी होती है नो एक्शन वाली। आई मीन 99% क्लासेस हमारी होती हैं एक्शन वाली और 1% हमारी होती है। और ये क्लास बहुत ही आसान होती है, बहुत इजी होती है, बहुत ही इजी होती है, सभी को आती है। ये तो सभी को आती है। बात करते हैं हम एक्शन वाली। तो पहले हम कौन सी क्लास स्टार्ट करें? चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं, हम एक्शन वाली क्लास से शुरुआत करते हैं। पहले हम बड़ा हिस्सा लेते हैं, छोटा हिस्सा तो हम बाद में कभी भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है, हम इसको सीख सकते हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम एक्शन वाली क्लासेस में। और एक्शन वाली क्लासेस में हम कौन सी क्लास शुरू करें? यानी ऐसी क्लास जिसके अंदर एक्शन होता है, ऐसी क्लास जिसके अंदर वर्ब होती है। तो हम पहली कौन सी क्लास स्टार्ट करते हैं? पहली क्लास हमारी है इज, एम एंड आर। इज, एम, आर, ये हमारी पहली क्लास है। आज हम दोस्तों सीखेंगे इज का, एम का, आर का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो आज हम इस क्लास के बारे में जानते हैं। इज, एम, आर, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको सामने लिखे हैं। आपसे कोई भी पूछे हमारे की क्या होते हैं, तो आपने आज तक बताया होगा ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। बट मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया में 3 प्रकार के लहजे बोले जाते हैं। अमेरिकन भी बोला जाता है, ब्रिटिश भी बोला जाता है और न्यूट्रल भी बोला जाता है। तो कुल मिला के हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। इसका एक अलग से भी नाम हमने रख दिया, इनको हम बोल सकते हैं टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों एक ही बात है। चाहे आप इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलिएगा, चाहे आप इनको टाइम वर्ड्स बोलिएगा। अगर बात करते हैं अमेरिकन एक्सेंट की, अमेरिकन वाले लोग इसे बोलते हैं टाइम वर्ड्स और ब्रिटिश वाले इसे बोलेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब्स। डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्तों, चाहे आप इसको हेल्पिंग वर्ब्स बोलिए, टाइम वर्ड्स बोलिए, दोनों के दोनों सही है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम कौन सी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस एम आर का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, कहां कहां इस एम आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स बात करते हैं हम इन हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से इन हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या आते हैं। बात करते हैं हमारा आई, एक हमारा सब्जेक्ट होता है आई। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। आई के साथ हमारा इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। आई के साथ हम प्रयोग करते हैं एम का। चलो ये हमने यहां पे सीख लिया। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, बच गए हमारे 2। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे? ही आप सभी जानते हो, वह। सी, वह कोई लड़की के लिए, ही वह कोई लड़की के लिए। इट, कोई भी निर्जीव चीज, पशु पक्षी टाइप के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट या फिर कोई नेम। ही, सी, इट या कोई नेम के साथ हम प्रयोग करेंगे हम इज का। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई नहीं। याद रहे नाम कोई सिंगल होना चाहिए, कोई भी अकेला नाम। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, सीता होता है, गीता हो सकता है। इट में हमारा कोई भी आ सकता है। इट में हमारी जैसे कि हमारी एयर, हवा आ गई, फैन, ट्यूब, फैन, सन, अर्थ, मोन, बहुत सारी चीजें आ सकती है इट में। हम ऐसी चीजें, बेबी, चाइल्ड, तो हमारा इज भी हमारा हो गया। बात करते हैं हम आर का प्रयोग कहां करेंगे? यू में क्या होता है? तुम, वी, हम, दे, वे या कोई प्लूरल नंबर, या कोई प्लूरल नंबर ऐसा जो प्लूरल होता है हम प्रयोग करेंगे हम आर। अब दोस्तों यू होता है तुम, वी होता है हम,
दे होता है और प्लूरल क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु। बात करते हैं जैसे राम एंड श्याम, अगर ऐसे आ जाता है तो राम एंड श्याम के साथ हम प्रयोग करेंगे आर का, और अकेला राम आता है तो राम से क्या लगाएंगे हम, इज, राम इज, और राम के साथ यदि एक नाम और आता है राम एंड श्याम, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लूरल नंबर हो गया, तो राम एंड श्याम आर। ऐसे ही यदि बात करते हैं हम तारा, स्टार, स्टार अकेला स्टार की बात करें तो स्टार इज, और बात करें तारे, स्टार्स, तो स्टार्स आ जाता है हमारे प्लूरल नंबर में आएगा, तो स्टार्स का लग जाएगा हमारा स्टार्स आर ट्विंकलिंग। बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम इज एम आर, तो हमने कौन सी क्लास बात कर रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, तो दोस्तों आपने ये तो जान लिया प्रयोग करेंगे कहां पे एम का और कहां पे आर का, तो दोबारा से बता देता हूं आपको, एक रिपीट कर देते हैं। एम का प्रयोग करेंगे हम आई के साथ, और ही के, सी के, इट के या किसी नेम के साथ प्रयोग करेंगे इज का, यू, वी, दे या किसी प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करेंगे हम आर का। तो बात करते हैं कौन सी क्लासेस को हम सीख रहे हैं, पहले एक्शन वाले, हम कौन से वाक्य बनाना सीख रहे हैं, एक्शन वाले जिसके अंदर एक्शन होता है। मान लीजिएगा इसके साथ, एम के साथ, आर के साथ अगर कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब यदि कभी आ जाए तो हम उस वर्ब में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब में हम क्या लगाएंगे, वर्ब में हम लगा देंगे आई एन जी। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, कल 3 फॉर्म होती है, मगर आज से हम बोलेंगे वर्ब की 2 नहीं, 3 नहीं, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। दोस्तों आईएनजी वाली फॉर्म को हम काउंट करेंगे और प्लस में एस या ईएस लगा देते हैं तो इसको हम 5th फॉर्म में काउंट करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा शायद। मैंने यहां पे लिख रहा हूं राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग और हमारा राइट्स। तो राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म, रोट हमारी सेकंड फॉर्म, रिटर्न हमारी थर्ड फॉर्म, राइटिंग हमारी 4th फॉर्म और राइट्स हमारा 5th फॉर्म। आज के बाद वर्ब की 3 नहीं 5 फॉर्म को बोलेंगे, तो वर्ब की 5 फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग और राइट्स। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे, कोई स्टूडेंट्स, कोई फ्रेंड्स आपसे ये पूछता है कि इस के बाद, एम के बाद, आर के बाद यदि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब आपसे है तो करेंगे आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मगर याद रहे इसके पीछे भी एक हमारी शर्त होती है, इसका इज एम आर के बाद एक्शन में आईएनजी का प्रयोग कब करेंगे। बात करते हैं पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में फिलहाल इस समय प्रेजेंट में कोई भी काम हमारा चल रहा है और चलता ही जा रहा है, यानी कहीं पे भी फिलहाल इस समय कोई भी काम चल रहा है, उसको बोलने के लिए हम इज एम आर और एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि बहुत से काम हमारे साथ चल रहे हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे। जैसे हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, यहाँ पे एक हमारा, तो हमने आई के साथ हमने क्या लगाया था, एम, और एक्शन हमने क्या लगाया था, एक्शन प्लस आई एन जी। ऐसे ही के साथ ए सी, एक्शन प्लस आई एन जी। ऐसे ही हमारा हो गया यू आर और एक्शन प्लस आई एन जी। ये हमारे हो गए फॉर्मूला। एक इंग्लिश का इस क्लास का हमारा बन गया हमारा फॉर्मूला। आई के साथ हम लगाएंगे हम एम और एक्शन में लगा देंगे आई एन जी। के साथ लगाएंगे हम एज और एक्शन का लगा देंगे आई एन जी। यू साथ लगाएंगे हम आर और एक्शन का लगा देंगे आई एन जी। हम इनमें से केवल एक एग्जांपल लिया है और एक के एग्जांपल के साथ हम इसका, एम का, आर का अलग अलग हमने एक सेंटेंस बना दिया है। अब आइए दोस्तों, तो अब जानते हैं कि हमने क्या बताया कि कोई भी काम इस समय प्रेजेंट में जो फिलहाल चल रहा है, कहीं पे भी कोई काम चल रहा है, उसको हम बोलने के लिए इज एम आर और एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि मैं खड़ा हूं, एक खड़े होने वाला काम मेरा चल रहा है, मेरा बोलने वाला काम चल रहा है, आपका पढ़ने वाला काम चल रहा है, आपका देखने वाला काम चल रहा है, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो कुल मिला के जितने भी कार्य प्रेजेंट में जो फिलहाल चल रहे हैं,
हम उसको हम इस एम आर वाले क्लास में प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं, बात करते हैं मैं खड़ा हूं, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? मैं क्या बोलते हैं? आई शब्द लगेगा, हम इस एम आर में से क्या लगाएंगे? एम। और खड़े होना क्या होता है बेटा? स्टैंड। खड़े होना क्या होता है दोस्तों? स्टैंड। और स्टैंड में हम क्या लगा देंगे? आई एन जी। स्टैंड हमारी क्या है? हमारी एक्शन है, और इसमें लगा देंगे आई एन जी। आई एम स्टैंडिंग। वाक्य क्या बन गया हमारा? आई एम स्टैंडिंग। अगर यही एक्शन यदि ही के साथ हो, वह खड़ा है, तो बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग। और कोई लड़की है वो खड़ी है, तो सी इज स्टैंडिंग। और बात कैसे? कोई राम और श्याम की बात करते हैं, राम खड़ा है तो राम इज स्टैंडिंग। और तुम खड़े हो तो यू आर खड़े हैं, स्टैंडिंग। वी आर स्टैंडिंग। वे खड़े हैं तो दे आर स्टैंडिंग। राम और श्याम खड़े हैं तो राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग। बात करते हैं दूसरा एक्शन लेते हैं हम, टीच। पहला हमने क्या बोला? यहाँ पे एक छोटा सा एक्शन लिया हमने, स्टैंड। हमने छोटा सा यहाँ पे हमने एक्शन लिया, स्टैंड। हम दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक्शंस में हमने क्या क्या लेते हैं? एक्शंस हमने क्या लिया? पहला लिया हमने स्टैंड, फिर हम लेते हैं लिखना, राइट। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। जैसे हमारा हो गया प्ले। प्ले क्या होता है? खेलना। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह खेल रही है। बेबी खेल रहा है तो बेबी इज प्लेइंग। चाइल्ड खेल रहा है तो चाइल्ड इज प्लेइंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। और कभी यदि मान लीजिएगा दोस्तों ये आ जाए कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या होता है बेटा? बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चाइल्ड आता है, अकेला आता है तो चाइल्ड इज प्लेइंग। और चिल्ड्रन आते हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। बात करते हैं कि वॉच। वॉच हमारा हो गया देखना। मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग। और बात आ जाती है वॉच में हमें एक और शब्द जोड़ देते हैं, छोटा सा, टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, कभी लिया जाता है तो आई एम वॉचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। बात करते हैं पढ़ाना। जैसे मेरा काम ये एक्शन चल रहा है, पढ़ाने वाला काम, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या होता है? टीच। टीच डिसिप्लिन फॉर्म होती है, तो टीच। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, he is teaching। तुम पढ़ा रहे हो, you are teaching। कुल मिला के कोई भी काम पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई भी काम चल रहा है, हम उसके साथ इसका, इनका, आर का और एक्शन में क्या लगा देंगे? उनके साथ ING लगा देंगे। जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे, तारे क्या होता है? स्टार्स। स्टार्स के साथ सोचिएगा हम इज लगाएं, एन लगाएं या आर लगाएं। स्टार्स एक नहीं है, बहुत सारे स्टार्स आता है हमारे प्लूरल नंबर में, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो स्टार्स टिमटिमा रहे हैं, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग। बात आती है जैसे कि हवा बह रही है। हवा क्या होती है? एयर बोलिएगा चाहे विंड बोलिएगा। तो एयर अकेली है, थर्ड पर्सन है, तो एयर इज ब्लोइंग। बहना क्या होता है? ब्लोइंग। तो एयर इज ब्लोइंग। कुल मिला के ऐसे कोई भी काम हमारे पूरे संसार में, जैसे मैं सोच रहा हूं, सोचना क्या होता है? थिंक। आई एम थिंकिंग। हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। दोस्तों हमने स्कूलों में क्या पढ़ा है? स्कूलों में हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार के यदि शब्द कहीं पे आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस एम आर का प्रयोग करके वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? ING लगा देते हैं। दोस्तों बात वही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने हल्का सा, कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे रहा है कोई ही देखें, जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिएगा मैं खड़ा हूं, तो ये खड़े होने का काम थोड़ी ना बोलेंगे हम कि मैं खड़ा रहा हूं, नहीं, मैं खड़ा हूं, खड़े होने वाला काम चल रहा है, तो मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग। और यदि एक एक्शन हो लेते हैं, मैं बैठा हूं, बैठना क्या होता है? शिट। तो मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग। हम बैठे हैं, वी आर सिटिंग, और तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। शायद दोस्तों आपको
उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई